आज महानगर पालिका के अंदर हम सभी संगठन के लोग, हमारे MIM, प्रहार संगठन, राष्ट्रवादी, सभी के शिष्टमंडल आज यहाँ पे हमने आके आज इनको निवेदन दिया है डिप्टी कमिश्नर गायकवाड़ मैडम को, और उसके बाद में नेमाने साहब, अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहब को। और हमने ये मांग की है कि 20 तारीख के अंदर हमने जो मुद्दे रखे हैं उसको महानगर पालिका ने जल्द से जल्द करना चाहिए। कि हमको महानगर पालिका ये कह रही है कि हम 2 महीने के पैसे देंगे, जबकि 8 महीने गुजर चुके हैं। महानगर पालिका के पास हमारी निधि पड़ी हुई है। ये महानगर पालिका 2016 से दिव्यांगों को इसी तरह परेशान करने का काम करती है। तो हमारा बोलना ये है महानगर पालिका को कि हमने ये 2-2 महीने के पैसे जो हमको दे रहे हैं, ये कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमारा हक है, हम लड़के लेंगे। और हम सभी का ये मकसद है कि इंशाल्लाह महानगर पालिका के अंदर ये 20 तारीख को कभी काम नहीं होता है तो हम लोकशाही मार्ग से गेट के सामने रास्ता रोको आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हमारे सभी पदाधिकारी आए हुए, हमारे शकील भाई और हमारे कलीम टेलर, माजिद भाई, हमारे एजाज शेख, चांद भाई, अब्दुल्ला चौश, हमारे सैयद अली, हम सभी पार्टी और सभी संगठन के लोग ने आके आज इनको निवेदन दिया है और खुले अल्फाज में उनको ये वार्निंग दे चुके हैं कि हमारा काम 20 तारीख तक जो हमने मांग रखे है, ये 20 तारीख तक कभी हमारा काम नहीं होता है तो हम लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। तो हम सभी महानगर पालिका के अधिकारियों का रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी निधि हमको नहीं मिल रही है। 2016 से महानगर पालिका सिर्फ ऐसी बोलती है, 2 महीने के डाल देती है और बाद में बोलती है आगे करेंगे, ऐसी सालों गुजर जाते हैं। लेकिन ये महानगर पालिका दिव्यांगों के ऊपर खर्चा करने का नाम ही नहीं लेती है। इनकी मंशा ही नहीं है महानगर पालिका वालों की कि दिव्यांगों को पैसा देना। तो इसीलिए हम आज सब साथ मिलकर आए हैं और इंशाल्लाह इससे बड़ी ताकत में 20 तारीख तक कभी हमारा काम नहीं होगा तो इससे बड़ी ताकत में हम महानगर पालिका के सामने गेट के पास रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म। सवाल है, पूरे औरंगाबाद शहर में कितने ऐसे आपके जैसे लोग हैं? सर लोग कितने, संख्या कितनी उनकी? सर औरंगाबाद शहर के अंदर जो 2018 में महानगर पालिका ने सर्वे की थी, तो 2018 के सर्वे के अंदर महानगर पालिका के पास में 4000 के आसपास सर्वे का डेटा आया था। जी जी। उसके बाद में 2021 के अंदर जी उन्होंने वापस से कंटिन्यू फॉर्म करे तो उसमें कुछ 1700 लोगों का फॉर्म आए थे। तो जब 2018 के अंदर 4000 लोगों ने नोन करे थे तो उन्होंने किसी को निधि नहीं दिए। उसके बाद 2021 में 1600-1700 फॉर्म आए, इसीलिए 1600-1700 फॉर्म आए क्योंकि हमारे दिव्यांगों का भरोसा ही उड़ गया है मनपा के ऊपर से। वो बोलते सिर्फ हम फॉर्म भरते जाते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। तो उसके अंदर 1600 ही फॉर्म आए थे। सर जैसा आपने कहा कि MIM की जिम्मेदार है, तो आपने खासदार साहब के काम पे बात डालेंगे साहब, आप थोड़ा इसमें जरा तवज्जो दे, बल्कि थोड़ी उनसे मदद मांगे आपने? खासदार साहब की मेरी बात हुई है बहुत देर तक। खासदार साहब ने मुझे कहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, आने के बाद आपका जो शिष्टमंडल है हमको आके मिलिए और इंशाल्लाह जो भी काम रहा मैं खुद अपने इसके ऊपर करके दूंगा आपको। सर आपका भी एक अधिकार होता है, आने वाले चुनाव आने वाले हैं, आपका भी मतदान की अहमियत होती है। अगर आने वाले समय में क्या आह्वान करेंगे तमाम पार्टी को आपके जो मसाइल को लेकर? मैं हमारे सभी जो जितने भी पार्टी के आमदार खासदार सभी से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर हमारी संख्या 4000 है, 4 से 4500 है। उसके बाद हमारे हमारा कम से कम 20,000-25,000 वोट के ऊपर हमारा प्रभाव है जी। तो मैं सभी पार्टी के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे दिव्यांगों के बारे में ज़रा फिक्र करें और महानगर पालिका को ज़रा आयुक्त साहब से इसके बारे में बात करें, क्योंकि इसी तरह रहा तो हम लोकशाही मार्ग से आंदोलन तो 20 तारीख के बाद करने वाले हैं। थैंक यू जी। आज हम MIM और राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहार संगठन और जनता दल, ये इसके दिव्यांग सेल के सभी पदाधिकारी हम लोग आज महानगर पालिका को निवेदन देने के लिए आए थे, क्योंकि आज साल के करीबन बोले तो 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन दिव्यांग का जो भी 5% आरक्षण निधि जो होता है हमारा महानगर पालिका में, वो महानगर पालिका देने का कुछ नाम ही नहीं ले रही है। और जबकि हमने उन लोगों को पहले ही बताए थे कि सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले सर्वे ऑलरेडी पिछले साल में हो चुके थे। पिछले साल में सर्वे भी हो चुके थे और पिछले साल उन लोगों को निधि दिया भी गया था, जो कि लोगों को मिल भी गया था लाभ उसका। लेकिन एक्चुअल क्या है कि महानगर पालिका को देना नहीं था, इसलिए महानगर पालिका ने वापस से सर्वे में टाइम वेस्ट किया है और हमारे जो भी दिव्यांग लोग थे इनको गुमराह किया गया है, गुमराह किया और जिनको मिसगाइड किया। तो ये हम लोगों का यही बोलना था इन लोगों को, आज यही निवेदन देने के लिए हम लोग आए थे कि अभी 9 महीने तक के गुजरते आ रहे हैं, लेकिन अब तक के 1 पैसा निधि का हमको मिला नहीं है अब तक के, जबकि हमारे दिव्यांग भाइयों के कहीं उस निधि के भरोसे पे ऊपर कुछ ना कुछ करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक तो अभी तक के उनको कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमने उसी सिलसिले में आज आए थे आयुक्त साहब को। इससे पहले हमने 10 दिन पहले भी एक निवेदन दिया था,
आयुक्त साहब से बात भी हुई थी। आयुक्त साहब ने हमको 8 दिन का वक्त दिया था कि 8 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं आया है। आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और जबकि आयुक्त साहब ने जबकि 2 दिन फिक्स किया है पर वीक के अंदर कि एक फ्राइडे और मंडे जो वक्त वो देंगे हम लोगों को भी देंगे और आम जनता को भी देंगे, लेकिन अभी तक के कोई भी यहाँ पर आयुक्त भी नहीं है और अपर आयुक्त भी नहीं थे अवेलेबल, यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग क्या मतलब हमारा कुछ वैल्यू है कि नहीं है महानगर पालिका के पास में कि भाई हम लोगों का जब 5% आरक्षण निधि रहता है तो हम लोगों के जब भी हम लोगों के फॉर्म्स आते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं इन लोगों को, तब ये बोलते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा, क्यों नहीं रहता है यार? जबकि इन लोगों के पेमेंट्स वगैरह सबके कर्मचारियों के पेमेंट्स चालू है, उसके बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन के जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर के बिल पास हो रहे हैं, इन लोगों के सब हो रहे हैं। और जिस टाइम पे दिव्यांग की बात आती है वहाँ पर पैसा ही नहीं रहता है इन लोगों के पास में। ऐसा क्यों? आप ये बोल रहे हैं दो महीने के हम इनको पैसे डालते हैं, जबकि 2 महीने का हमको पेमेंट देकर साल पूरा पास कर देंगे। उसके बाद में बोलेंगे ये साल कंप्लीट हो गया है, अब आने वाले साल में हम आने वाले साल में देखेंगे आगे। फिर आने वाले साल में ये कुछ नया लाएंगे और क्या, और उनको सर्वे करना है, ये करना है, वो करना है, फिर उसमें पूरा साल वेस्ट करेंगे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों तो इससे पहले भी 2016-17 का भी इन्होंने कभी नहीं दिया, 17-18 का भी नहीं दिया है, 18-19 का भी नहीं दिया है, 19-20 का भी नहीं दिया है। सिर्फ 21-22 का जो था वो अभी एक पहली बार इतना मिला है बस इन लोगों को, इसके बाद में कुछ नहीं मिला है अभी तक के। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो इसीलिए हमने आज इनको निवेदन दिया है और निवेदन के अंदर बोला है कि अगर 20 तारीख तक के अगर कभी हमको ये पूरा पेमेंट अगर कभी सभी दिव्यांगों को नहीं मिलता है, पूरा उनका 5% निधि अगर कभी नहीं मिलता है पूरे साल का, तो हम एक लोकशाही आंदोलन करेंगे, लोकशाही रास्ते से एक आंदोलन करेंगे जिसके अंदर वो एक भूख हड़ताल रहेगा और रास्ता रोको आंदोलन रहेगा, जिसके अंदर महानगर पालिका को हम बंद करेंगे। थैंक्स।